तो आज मैं चार्ट पेपर पर ब्लाउज़ कटिंग सिखा रही हूँ, मधुबाला ब्लाउज़। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ मार्किंग दिखा रही हूँ। मैं 13 इंच यहाँ रेडी रखूँगी, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। यहाँ पर 14 इंच मैंने यहाँ ले लिया है, निशान लगा लेते हैं इस पर 14 इंच पे। ठीक है, 14 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। इसको लाइन सीधी कर लेंगे, इसको इस तरह स्केल से रखते हुए इसको लाइन को सीधी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम शोल्डर का माप लेंगे। मैं यहाँ 6 इंच ले रही हूँ, 6.5 इंच यहाँ पर मार्क कर देती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ 6.5 पे। ठीक है, इस पे 6.5 पे लगा के और इसको सीधा कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे इस स्केल से नीचे की तरफ ऐसे। यहाँ से लाइन काट देते हैं। अब यहाँ से हमें इस लाइन को भी सीधा कर लेना है, इस लाइन को। ठीक है, इस लाइन को भी सीधा करने के बाद में हमें यहाँ पर आगे की मार्किंग भी इसी पे करनी है। अब हमें अपर चेस्ट का साइज़ लेना है, अपर चेस्ट का। ठीक है, मैं यहाँ पे अपर चेस्ट ले रही हूँ 8.5। मेरा 8.5 है, तो इसलिए मैं 8.5 पौने 9 आसपास ले रही हूँ। और अब फुल चेस्ट का यहाँ से हमें 1 इंच पे गोलाई देनी है आर्म होल की। ठीक है, मैंने यहाँ आर्म होल की गोलाई भी दे दी है। उसके बाद में नीचे की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से 2 इंच नीचे हमें फुल चेस्ट का निशान लगाना है। ठीक है, मेरा फुल चेस्ट 38 है, तो उसका चौथा भाग लूँगी मैं 9 इंच। ठीक है, 9 इंच पे मैंने यहाँ फुल चेस्ट का निशान लगा दिया है। और यहाँ पे 2 इंच 2.5 इंच के आसपास हम यहाँ मार्जिन रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे की मार्किंग भी कर लेते हैं। अब मैं कमर का निशान लगा देती हूँ। मेरी कमर 8.5 है, तो 8.5 पे निशान लगा दिया है मैंने। यहाँ 1 इंच की हम डाट डालेंगे पीछे, 1 इंच डाट और 2.5 इंच हम यहाँ मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा देंगे। इसको सीधा कर देंगे। अब इसको हम लाइन को नीचे से मिला देंगे आपस में। ठीक है, यहाँ पे मिलाते हुए मैंने लाइन काट खींच दी है। अब इस आर्म होल को भी अच्छी तरह से गोलाई दे दीजिए। यहाँ पे हम गले की मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से आधा इंच नीचे हमें डाउन करना है शोल्डर की तरफ। ठीक है, इससे हमारे कंधे जो गिरते हैं वो नहीं होंगे। यहाँ से मुझे 3 इंच रेडी रखनी है, तो 2.5 इंच रेडी रखनी है, तो मैं यहाँ 3.5 इंच ले रही हूँ ये पट्टी। ठीक है, क्योंकि आधा इंच तो दोनों तरफ वो चली जाएगी दबाने में ही। इसको यहाँ पे मिला दीजिएगा। अब हमारा गला जो देखते हैं कितना रह गया है, यहाँ पर 2.25। तो यहाँ पे 2.25 पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। 2.25 नहीं, सॉरी, पूरा 2 ही है, पूरा 2 रह गया है। अब यहाँ से हमें गला ड्रॉप देखना है, कितना रखना है। गला ड्रॉप हमें 10 इंच रखना है, तो यहाँ मैं 10 इंच पे मार्क कर देती हूँ और यहाँ से लाइन सीधी कर देती हूँ। हमारा ऊपर 2 इंच है, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच रखेंगे गले की विड्थ, जो चौड़ाई है वो। ठीक है, 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है मैंने। अब इस लाइन को हमें सीधा कर देना है। स्केल छोटी पड़ रही थी, मैंने इसलिए इंच टेप से ही सीधा कर दिया इसको। ठीक है, इसको मिलाते हुए अच्छे से सीधा कर लेना है। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देनी है अच्छे से फिनिशिंग के साथ में, जो कि अच्छा लगे देखने में कटिंग करने के बाद में। ठीक है, अब इसे हम आगे चलते हैं, इसमें आगे करते हैं। इसको पहले मिला देंगे, गले की शेप दे देंगे इसमें। यह हमारा मटका गला रहने वाला है, तो हम मटके वाले गले की शेप यहाँ दे चुके हैं। ठीक है, तो इसे यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है मैंने मटके की शेप में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमें डाट कहाँ डालनी है, तो मैं यहाँ 4 इंच पे ले रही हूँ। अब 1 इंच की डाट डालेगी, तो आधा आधा इंच दोनों तरफ ले लेती हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे डाट डालने के लिए जो निशान लगा दिया है मैंने, 4 इंच पर ही हमें यहाँ पे इसकी लंबाई रखनी है। तो इसे हम ड्रॉ कर देंगे ऊपर की तरफ स्केल से सीधी। स्केल से मिलाते हुए इसको लाइन खींच देनी है सीधी, और डाट के शेप में इसको दे देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाट की शेप भी दे दी है। अब इसी को इस पे हम कटिंग करेंगे। इस पे आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही होगी, क्योंकि वो नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैंने गाने गा लिए थे, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई है। डोंट माइंड। अब हम इसको कटिंग कर देंगे इस पर। ठीक है, इसको कटिंग कर देंगे। इसी से हमारा फ्रंट पार्ट कटेगा, इसको रखते हुए वो आसानी से कट जाएगा। इसको हम रखेंगे उसके ऊपर।
तो हम जल्दी से काट पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है। मैं अभी पेपर पे सिखा रही हूँ, एक्चुअली मैं भी सीख ही रही हूँ। तो इस पर हम निशान लगा देंगे, सीधा कर देंगे इसको। ठीक है, और यहाँ से हमें मार्जिन छोड़ते हुए, मैंने मार्जिन पहले नहीं लिया था लेकिन अब बाद में मैंने मार्जिन ले लिया है, फिर बैक पार्ट में इसको मिलाते हुए अच्छे से डाउन करते हुए हमें यहाँ पर इसको ले लेना है, निशान लगा देना है दोनों तरफ से। हमें अभी यहाँ पर आर्म होल का निशान नहीं लगाना है, क्योंकि आर्म होल हमें फ्रंट पार्ट के अंदर की तरफ ही रखने होते हैं, थोड़े से डाउन करने होते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा लिया, थोड़ा छोटा रखा है, 5.5 इंच लिया है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर हमने गले का निशान भी लगा दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ से आर्म होल का निशान लगाना है 6 इंच पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सीधा निशान कर दिया है, अंदर की तरफ करना है थोड़ा सा। तो पहले इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे बाहर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हमें निशान लगाना है। अब इसे हम क्या करना है, आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर दिया है। इससे हमारा आर्म होल का जो शेप आता है ना, वो बहुत अच्छा बन के आता है। इसे इस लाइन से मिलाते हुए हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, आर्म होल की शेप दे देनी है। यहाँ पे मैंने आर्म होल की शेप दे दी है। अब हमें गला देखना है, हमें गला वो टक्स पॉइंट, हाँ टक्स पॉइंट कहाँ लगाना है, 10.25 पे। ठीक है, यहाँ से मैंने ले लिया 10.25 और यहाँ से ले लिया है 3 इंच। 3 इंच पे हमने हम 3.5 इंच से हमने मार्क कर दिया है। यहाँ पे निशान लगा देंगे, यहाँ पे हमारा टक्स पॉइंट आया है। ठीक है, टक्स पॉइंट लगा दिया है। अब हमें यहाँ से लेंथ रखनी है गले की 6.5 इंच। ठीक है, मैं ज़्यादा छोटा गला पहनती हूँ, मुझे बड़ा गला नहीं अच्छा लगता। और यहाँ से 2.5 इंच। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लाइन को हम मिला देंगे ऊपर की तरफ से। यहाँ पे लाइन को मिलाते हुए लाइन खींच देनी है, ड्रॉ कर देनी है। मैंने यहाँ पे कप रख लिए हैं अपने साइज़ के। इसको यहाँ से रखते हुए पहले हमें नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उस लाइन से मिलाते हुए इसके गोल बराबर बराबर से लाइन खींचते हुए यहाँ से हमें मिला लेना है। ऊपर से भी मिला के लाएंगे लाइन से, गले की तरफ से यहाँ से लाइन खींचते हुए लाएंगे, इस तरह से गोल घुमा देना है। ठीक है, ये याद रखना कि इसको लाइन को मिलाते हुए ड्रॉ करना, और यहाँ से हमें गले की शेप दे देनी है जहाँ से हमें गला ड्रॉ किया है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे शेप दे दिए गले की। अब हम इसको यहाँ से हटा देंगे कप को, और इस पर हम कटिंग कर देंगे पहले। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, हमें आधा इंच अंदर की तरफ, आधा या 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्जिन रखते हुए इसको जब कट करना है। यहाँ पे मैंने अंदर की तरफ आधा इंच पे मार्किंग कर ली है। अब मुझे इसी पे कटिंग करनी है। स्टिचिंग की वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी, इसी फॉर्मे से मैं स्टिचिंग करने का तरीका भी बताऊँगी। अब हमें इस पर कटिंग कर लेनी है, और अगली वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना। इस पर हमें कटिंग कर लेनी है। इस पर मैंने ये सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ ये फर्मा ही काटना दिखाया है, अगली वीडियो में दिखाऊंगी मैं इसी फर्मे से एक ब्लाउज़ भी डिज़ाइन कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये ब्लाउज़ का शेप बनकर रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ डाट वाट के अभी नहीं डाली है, ये बैक पार्ट मैंने गला काट के रेडी कर लिया है। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।